हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको बताना चाह रही हूँ कि पैदल चलने के 12 फायदे आपको बताऊंगी। लेकिन उसको सुनने से पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप पैदल नहीं चलने के क्या क्या बहाने लगाते हो। एक्चुअली मेरे पास कई सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनसे कहो कि भाई आप ओवरवेट हो रहे हो, आपके जो हार्मोन्स हैं, आपका जो इम्यूनिटी वीक हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वजन बढ़ रहा है या पीसीओडी की प्रॉब्लम आपके अंदर हो रही है, तो किसी भी तरह से पेशेंट बस डॉक्टर को समझाना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत चलती हूँ, घर में 10 चक्कर मेरे लग जाते हैं, जीने से ऊपर नीचे के, झाड़ू करना, पोछा करना, यहाँ जाना वहां जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को देखना, घर को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर मैनेज करना, इन सब चीजों में मैं सुबह से लेकर के शाम तक बस चलती रहती हूँ, मुझे बिस्तर पर लेटने का टाइम नहीं मिलता है। और अगर बच्चे आते हैं उनसे कहो कि बेटा थोड़ा सा वॉक किया करो, जंक फूड अवॉइड किया करो, चाउमीन पिज्जा मोमोज ये सब मत खाया करो। बच्चे कहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये तो खाता ही नहीं है, ये तो बहुत ही कम बाहर का पसंद करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका वेट बढ़ रहा है। तो इसका कारण है बच्चे बस बैठ करके मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, या तो फिर टीवी देखते हैं, या पढ़ाई करते रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं। बिस्तर पे बैठे हैं, माँ बाप ने ला करके खाना दे दिया, खाना खा लिया, चाय दे दिया, चाय पी लिया, और देन धप से बिस्तर पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों का जो वेट बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली, उनका जो फिगर है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है, भद्दा हो रहा है। उसका रीजन आपका यही है कि आप बैठे बैठे खाना खाते रहते हो, ऑयली स्पाइसी खाना, जंक फूड ये सब खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे, पिज्जा वगैरह पे ज्यादा खाते हो, और आप वॉक नहीं करते हो। स्टूडेंट से या ऑफिस गोइंग पेरेंट्स से बोलो कि भाई आप ऑफिस जाते हो तो आप वॉक के लिए टाइम निकाला करो, या तो फिर उनका रिप्लाई होता है कि पढ़ाई बहुत है, ओवरबर्डन है। बच्चों का रिप्लाई होता है, ऑफिस जाने वाले मेल्स का रिप्लाई होता है कि ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से शाम में आता हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, ओवर स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन है, ऑफिस वर्क है, काम है, उसको खत्म करना है, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मीन्स ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है हर किसी के पास अपना अपना एक एक्सक्यूज है जो कि वो जस्टिफाई करते हैं, उनकी नजर में वो सही है। बट मेरा जो आप लोगों से कंसर्न है वो ये कि आप सुबह में चाहे 15 से 20 मिनट वॉक करिए, या शाम में आप 15 से 20 मिनट वॉक करिए। अगर आपसे ज्यादा नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूअसली आधा पौन घंटा आप नहीं वॉक कर सकते हो, तो अपनी बॉडी को आप कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम में दीजिए। धीरे धीरे आप 15 से उसको 20 मिनट करिए, देन 25 मिनट, और आधे घंटे पे लाके आप स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे। आपको कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, या किसी डॉक्टर को भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि वॉक के क्या फायदे हैं, क्योंकि वो फायदा आपको खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा विद इन 15 to 21 डेज। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को आप लाइक करिए। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वो 12 फायदे बताऊंगी जिसको बताने के बाद मैं आपसे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, मुझे 100% श्योर है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपने आप को टाइम दोगे, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपने चेहरे के ग्लो को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने बालों के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपने बॉडी के एक एक पार्ट के लिए आप जरूर फोकस करना शुरू करोगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फायदा है पैदल चलने का, वो ये कि आपका हार्ट नॉर्मल वर्क करेगा। आपको कभी भी किसी भी तरह से किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी नहीं लगेगी। जब आप वॉक करोगे तो आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, और साथ ही साथ आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा। जो दूसरा रीजन है, जो दूसरी फायदे है, वो है आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल। ये चीज आपका नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कभी नहीं बढ़ेगा। आपका जो भी फैट है, लिपिड है, जो भी है, वो बॉडी में अगर इकट्ठा हो रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा वो बॉडी के एवरी पार्ट्स पे। जो तीसरा फायदा है आपको वॉक करने का, वो ये है कि आपका जो वेनस ब्लॉकेज है, या हार्ट ब्लॉकेज है, जो या आर्टीरियल ब्लॉकेज है, अगर आपको किसी भी तरह के हार्ट की ब्लॉक होने की, यानी कि हार्ट अटैक आने की संभावना है, वो कम हो जाएगी, और आपका जो ब्लड सप्लाई है अच्छे तरह से पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता रहेगा। आपको ब्लॉक की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो चौथा फायदा है दोस्तों, वो ये कि
इंसुलिन आपके लेवल, जो इंसुलिन का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से अगर कई सारे पेशेंट्स को, कई सारे लोगों को अगर आपका जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन पर है तो वो भी आपका मेंटेन हो जाएगा, शुगर लेवल नॉर्मल पर आ जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हो तो आपका शुगर हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। आप शुगर की मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, शुगर की मेडिसिन आपको बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी शुगर मेंटेन रहे नॉर्मल पर तो उसके लिए आपको वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जो फिफ्थ फायदा है वो आपका है वेट को कम करेगा। अगर आपके बॉडी पार्ट में अलग अलग हिस्से में जाकर के चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो गई है, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया, तो वो उसको पिघला देगा, फैट को, चर्बी को, और आपके जो वजन है उसको, जो बढ़ना शुरू हो गया था उसको नॉर्मल पे ले आएगा। और आपकी जो एक फिगर मेंटेन हुई है, जो कि आप जिम से भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कंटिन्यूएशन में आप जिम नहीं कर सकते, वो आप एक वॉकिंग से मेंटेन कर लोगे। वॉक से आपका वजन भी नॉर्मल पे रहेगा, आपका फैट, चर्बी बढ़ेगी नहीं। उसके अलावा जो सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों वो ये कि स्ट्रेस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट को पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन निकालना है, अपना नाम रोशन करना है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो वो जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको भी वॉक कम करेगा, क्योंकि वॉक करने से दोस्तों हैप्पी हार्मोन्स, यानी कि जो आपका गुड हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम रहेगा और आप हैप्पी रहोगे। और साथ ही साथ आपको अगर किसी गलत आदत लग गई है, जैसे कि स्मोकिंग की, अल्कोहल की, स्ट्रेस की वजह से, कई लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रेस हो गया था बहुत ज्यादा तो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, वो भी धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो जो दोस्तों सेवेंथ आपका फायदा है वो है आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, क्योंकि बैठे रहने की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है वो 25 फीट लंबी होती है, तो बैठे रहने की वजह से जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता है, बदहजमी हो जाती है, खाना हजम नहीं हो रहा है। और खाना हजम नहीं होता है दोस्तों तो 90% बीमारियों का जो कारण है वो इनडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि खाना आप खा रहे हो, डाइजेशन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट आपका अच्छा नहीं है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका अच्छा नहीं है, तो बदहजमी, खाना हजम नहीं होता है, गैस बनती है, हार्ट बर्न रहता है। तो ये सारी समस्या खत्म होगी। पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की अगर आपको परेशानी बनना शुरू हो गई है या आपको है पहले से इस चीज की परेशानी, तो आप नोटिस करोगे, जरूर ध्यान दोगे इस चीज का कि आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की परेशानी भी आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई है। और दोस्तों डाइजेशन अगर प्रॉपर है तो फिर आप हेल्दी हो, फिट हो, क्योंकि खाना हजम हो रहा है, ये सबसे अच्छी चीज है। आप किसी भी तरह का खाना खाओगे आपको डाइजेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपके चेहरे पर निखार रहेगा। पिंपल्स, क्योंकि डाइजेशन खराब होने की वजह से पिंपल्स है, एक्ने है, झाइयां हैं, ये सारी चीजों की भी समस्या दिखाई देने लगती है। तो अगर आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आपका फेस पे जो दाने हैं, कील मुहासे हैं, झाइयां हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपका जो पूरा बॉडी लुक है वो चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा जो एट्थ है दोस्तों वो ये है कि किसी भी एज के बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी भी एज के लोग हो, सबके लिए वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉक में चाहे आप ब्रिस्क वॉक करिए, चाहे जॉगिंग करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए, या तो फिर आप चाहे कुछ भी किसी भी तरह से आप चलिए, थोड़ा तेज चलिए, लेकिन इन चीजों की वजह से जो आपका कैल्शियम डिपोजिशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहती है किसी भी एज के लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी हो। उसके अलावा दोस्तों जो 9th पॉइंट है वो ये कि ज्वाइंट पेन ठीक रहता है, आपका ज्वाइंट पेन नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपकी बॉडी के एक एक पार्ट्स वो भी वॉक करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका पैर चल रहा है, वो भी आपका वॉक करता है। तो जो लुब्रिकेशन है, कहीं का भी आपका जो बॉडी के जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो आपका अच्छा रहता है, तो वॉक करने से आपको जॉइंट्स की पेन भी नहीं होता है, वो भी आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होती है। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, खासतौर से बूढ़ों के लिए ये है कि आप जब वॉक करो और आपके ऑलरेडी आपको परेशानी है कि आपको चलने में समस्या है, पहले से दिक्कत है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कड़कड़ की आवाज आती है जॉइंट से, तो दोस्तों आपकी फ्लूइड लुब्रिकेशन तो नॉर्मल पे होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई हेल्प स्टिक जो आती है, आपकी स्टिक की सहारा लेकर के आपको चलना चाहिए, ताकि आपका पैर बैलेंस रहे। और आप ध्यान दीजिए चलते समय जमीन पे देखिए कि कहीं पे ईंट पत्थर या ऊंचे नीचे पे आपका पैर तो नहीं रखा जा रहा है, कहीं आपको गिरने की दिक्कत ना हो, क्योंकि एज के हिसाब से अगर आप गिरोगे तो बूढ़े लोगों की हड्डियां वैसे ही बहुत कमजोर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, तो गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर के डर से आप वॉक करना नहीं बंद करिए, बस आप एक डंडे का सहारा ले लीजिए, जैसे कि हम कहते हैं हेल्प स्टिक वगैरह लेकर के चलिए, ताकि आप स्मूथली, सॉफ्टली चलिए, ब्रिस्क वॉक नहीं कर रहे हो, तेज नहीं
नहीं चल रहे हो, जॉगिंग नहीं कर रहे हो, तो आराम से स्मूथली 15-20 मिनट आप वॉक कर सकते हो। उससे आप देखोगे कि आपके जॉइंट्स पेन की समस्या भी खत्म हो रही है। जो 10th है दोस्तों, वो ये कि आपका मूड फ्रेश रहता है। मूड फ्रेश रहेगा और आपका मूड हैप्पी रहेगा, तो आपके अंदर खुद ब खुद आपको बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा। फेस पर आपके और बॉडी पर आपके निखार आना शुरू हो जाएगा। जो 11th पॉइंट है दोस्तों, वो है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है वॉक करने की वजह से। तो जो ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती है, बार बार बीमार पड़ना, नजला, खांसी, बुखार होना, जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी बात पे, छोटे बच्चे हैं उनको नाक से पानी आ रहा है, नजला हो रहा है, ये सारी चीज की समस्या भी खत्म हो जाती है। और छोटे बहुत जो इन्फ्लुएंजा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनसे भी आपकी बॉडी को लड़ने की एक पावर मिलती है। इम्यूनिटी जिसे कहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, तो वो बार बार उन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा कि बार बार बीमार हो रहे हैं, छोटे मोटे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो भी आपका धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। एंड द 12th नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट, 12th वन दोस्तों, वॉक करने से आपका जो लंग्स हैं वो भी स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। तो लंग की जो बीमारी है, सांस फूलना, सांस चल जाती है, सांस आपके एस्थमा या ब्रोंकाइटिस वगैरह की अगर समस्या हो रही है, तो फ्रेश एयर जब आपकी बॉडी को मिलेगी, आपके ऑक्सीजन, आपको लंग को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो लंग है वो भी स्ट्रांग रहेगा। और आपको जो सांस फूलने की परेशानी है या सांसों की कोई दिक्कत अगर बन रही है आपको, कि आपको बार बार सांस फूल जाती है या किसी और तरह से आपको बार बार टीबी की परेशानी बन जाती है या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल एस्थमा हो रहा है, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, आपके लंग हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, ये 12 फायदे मैंने आपको बताए हैं पैदल चलने के। तो मुझे उम्मीद है कि आज से ही, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, चाहे कॉलेज गोइंग, चाहे ऑफिस गोइंग मेल्स हो, चाहे तो फिर लेडीज हो, बहाने मारना बंद करिए, बहाने करना छोड़ दीजिए और वॉक करिए। इससे दोस्तों आपकी अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, टोबैको, इन सब चीजों की अगर आदत है ज्यादा, स्ट्रेस फैक्टर को खत्म करने के लिए आप ये सब चीजों का सहारा लेते हो, तो मुझे पक्का है आप कि आपको आज के बाद से इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक वॉक पे ध्यान रखिए और बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका चेहरा, आपका फेस, आपके बॉडी, आपके बाल, सब चीजें आपकी निखार आ जाएगा सारी चीजों पे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक और शेयर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की और लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।